रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघवी। शो है टेक सिटी का। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक और नया ट्यूटोरियल, एक और नया सॉफ्टवेयर या वेबसाइट। अब देखते हैं कि हमारे साथ जो हमारे को पार्टनर्स जुड़े हैं या फिर को फ्रेंड्स जुड़े हैं वो हमारे लिए क्या लाए हैं, है ना। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा ये शो किस लिए है। आप सभी जानते हैं कि टेक सिटी जो है रेडियो उड़ान का एक बहुत पॉपुलर शो है। यहाँ पर हम बताते हैं कि कैसे हम वॉइस ओवर के साथ, स्क्रीन रीडर के साथ एप्लीकेशंस को, मोबाइल फ़ोन को और पीसी या लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे जितने भी ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं ये स्क्रीन रीडर के साथ ही बनाते हैं, ताकि जो भी विजुअली एम्पायर पर्सन है उन्हें उस एप्लीकेशन को या उन वेबसाइट को यूज़ करने में दिक्कत ना आए। तो ऐसी बहुत सी फरमाइशें आती है हमारे पास। अगर आपके पास भी कोई फरमाइश है, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट जिस पे हम ट्यूटोरियल बनाएं, तो बिल्कुल आप अपनी फरमाइश हमें बता सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com पर, और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके, जो कि है radioudan.com, RADIOUDAAN, यहाँ पर जाकर आप आरजे प्रोफाइल में जाकर मीनल सिंघवी को सर्च करके भी मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मेल आईडी मेरी नहीं याद है तो आप वेबसाइट पे विजिट करके भी मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे मेहमान इस शो में हमारे लिए क्या लाए हैं। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पे बहुत दिन के बाद, काफी वक्त के बाद ही, ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद मैं आपसे एक एक इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। मैं शेख मोहम्मद अली, बेंगलोर कर्नाटक से। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जब कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुआ तो टेक्नोलॉजी ऐसे ही इतनी आगे नहीं बढ़ी। तो धीरे 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 नए नए आविष्कार आए। आज आप सुना होगा एक वर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, तो ये जानने के लिए हमको थोड़ा आ, उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। आप जानते हैं, जैसे कंप्यूटर में आप सुना होगा ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन एक ऐसी चीज है, समझो आपके सेट ऑफ टास्क्स होते हैं। तो ढेर सारे एग्जांपल्स मिलते हैं हमको ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ऑटोमेशन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को उनके हिसाब से ऑटोमेशन किया जाता है। समझो आपके पास एक 3-4 टास्क हैं जो एक के बाद एक उनको एग्जीक्यूट करना है। तो आप मैन्युअली करने से तो ऑटोमेटिकली खुद कंप्यूटर ही कर देगा। तो इसके लिए हम बोलते हैं बॉट्स। जो बॉट्स होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली टास्क करने के लिए ये जो प्रोग्राम्स बनाया जाता है, तो इनको हम बोलते हैं बॉट्स। मैं जितना होता है उतना सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक स्टेप आगे जाके जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से, आप देखे होंगे फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये नहीं कह सकता कि ये एग्जैक्टली कौन है, बट एटलीस्ट इतना तो बोल सकता है कि क्या है ये, क्या ऑब्जेक्ट है। एंड जब भी तो देखते हैं, फेस देखने से ये बोल सकता है कितने ईयर्स के हो। तो एग्जैक्टली ये एक्यूरेटली नहीं बोल सकता, फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत सारे टास्क्स अकम्प्लिश हो रहे हैं। तो आज का ट्यूटोरियल इसी एक खास वेबसाइट की है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमको जो चाहिए, तो उसके हिसाब का टास्क अकम्प्लिश करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, ये कैसे करते हैं। समझो हर एक टास्क उसके हिसाब का फ्लो होता है। समझो आप एक फार्मूला डालना है, तो भले फार्मूला आपको पता होगा। समझो आप इमीडिएट रिक्वायरमेंट कुछ आता है, आप टीचर हो तो एक मार्कशीट क्रिएट करना है। तो मार्कशीट क्रिएट करना है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें आपको कई सारे फार्मूलास डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का नेम या रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और सब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और टोटल मार्क्स के लिए फार्मूला डालना पड़ेगा आपको, सेल रेंज कैलकुलेट करके, और एवरेज और ग्रेड डिफाइन करना है। तो ये एक 3 फार्मूलास इधर ही हो गए। तो आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है
तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप रियल टाइम क्वेरीज पूछ के इस फार्मूलाज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया देगा कि क्या कैसे करना है, जो आपके जो क्वेरी के हिसाब से। समझो आप एक लेटर ही ड्राफ्ट क्यों ना करना, तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है हर एक लेटर के हिसाब का। देखिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, तो लेटर टाइप के हिसाब से ही फॉर्मेट्स आपको डालना पड़ेगा। फॉर्मेट भी ठीक है, और किसी को एड्रेस करना है, समझो फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप एक लेटर लिखना है, तो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस के साथ टू उनका एड्रेस होता है, तो ऑफिस के एड्रेस के साथ आपको ये रियल टाइम क्या बोलते हैं हमको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। तो आप वंडरिंग होंगे, यू माइट बी क्यूरियस, तो आपको ये सोच रहे हैं ये सर्च इंजन ही है ना ये सब काम करने के लिए, तो इनका क्या फायदा। देखिए सर्च इंजन में ढेर सारे रिजल्ट्स आते हैं, उसमें आपको चुनना पड़ेगा बस। इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा समझो कि आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो उसके हिसाब का आंसर मिलेगा, ऐसा समझ सकते हैं। तो आप रोबोट्स को देखा होगा, तो रोबोट्स अब जो पूछते हैं तो उसके हिसाब से वो आंसर देगी, तो उसमें आपको चुनने की जरूरत नहीं रहती। तो रियल टाइम आएगा तो आप लेके अप्लाई करेंगे, ये आइडिया देगा कि क्या करना है, कैसा फ्लो रहता है। एक लेटर के हिसाब से मैं बोला अभी, फ्रॉम आपका जो होता है टू कहाँ डालना है एड्रेस के समेत देगा। और बेस्ड ऑन योर लेटर, समझो फॉर एग्जांपल आप एक फैन हो, तो फैन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखते हैं, तो ऑब्वियसली आप प्राइम मिनिस्टर को वर्क एडमायर करेंगे ही, तो आपको क्या ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। हाँ, अगर कोई सजेशन भी होते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, है ना? और समझो कोई एक एनजीओ है, कोई एक एनजीओ है, तो एनजीओ चला रहे हो, तो आपको एक डोनेशन प्रपोज़ल रखना पड़ता है, राइट? सो डोनेशन थोड़ी ऐसे ही देगा आपको, थोड़ा अट्रैक्टिव डालना पड़ता है। जैसे कि आप अट्रैक्टिव मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ़ अट्रैक्ट करें, तो आपका वर्क का इम्पैक्ट बताना है। तो ये आइडिया देगा, तो आप कैसे एक डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रेजेंटेशन हो, या कुछ फार्मूला ही क्यों ना हो। समझो आप एक डेटाबेस हैं, तो कुछ क्वेरीज भी पूछ सकते हो, राइट? सो अब ये ढेर सारे बातें हैं, तो एक्चुअली बहुत सारा है इसमें। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एक वेबसाइट है, तो अभी मैं मेरा सिस्टम का ऑडियो शेयर करता हूँ, तो बाद में हम देखेंगे। New tab Google Chrome. तो New अभी tab. मैं गूगल क्रोम में आ गया हूँ। एक वेबसाइट है, तो ज़्यादा अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा। Address and search एक bar edit वेबसाइट है, pasted from तो ये है H. Hotel. https https:// C H chart A T period chart dot openai। O P E N A I period C O M slash slang. तो आप ऐसे ही एड्रेस बार में जाके, जैसे मैं एड्रेस कॉपी किया था, आप एड्रेस बार में जाके ऐसा ही चार्ट openai.com, चार्ट डॉट, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, चार्ट डॉट openai.com। HTTPS की डालने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली आप डायरेक्टली ब्राउज़र में जाके ऑल्ट डी करके एड्रेस बार में जाते हैं, तो डायरेक्टली वेबसाइट एड्रेस आप ऐसा ही टाइप कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट है, सिर्फ यही नहीं है। Address and search bar edit supports autocomplete. https chat openai.com H. चार्ट डॉट openai.com, तो अभी इस पे एंटर देंगे हम। Just a moment. Google Chrome check. Just a moment. Page has 2 regions, 2 headings and 1 link. There are 1 smart glance. ऑलराइट, सो इधर मैं जास 2023 यूज कर रहा हूँ। ऑलराइट, इधर आने के बाद Welcome. आपको साइन अप बटन को लेना है, अगर आप पहली बार इसको यूज करते हैं। इधर एक दो बातें ध्यान में रखने का, ऑलरेडी आपके पास गूगल अकाउंट रहता है, तो साइन अप की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए आप लॉगिन बटन पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ये समझो मैं एक्चुअली वेबसाइट पहली बार ही ओपन कर रहा हूँ एक्चुअली, तो इसमें मैं मेरे गूगल अकाउंट के ज़रिए मैं इधर लॉगिन हो जाऊँगा। सभी के पास गूगल अकाउंट तो होगा ही, तो इसलिए साइन अप की ज़रूरत नहीं रहती है। साइन अप में जाके आप ईमेल और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास गूगल अकाउंट है, तो एक ही अकाउंट बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है आप गूगल अकाउंट के ज़रिए ही लॉगिन कीजिए। तो मैं लॉगिन बटन है एक, मैं बी कर रहा Welcome हूँ, to login button. तो पहला बटन ही है लॉगिन बटन, तो इस पे एंटर दूंगा मैं। Login button. Email address edit required. ऑलराइट, सो इधर एक ऑप्शन है, Continue with Google button. और एक बटन है कंटिन्यू विथ गूगल। और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। Continue with Microsoft account. तो मैं गूगल ले रहा हूँ, इधर एक बटन है, लॉगिन भी बटन था, उस पे एंटर देने के बाद Continue with Google button. कंटिन्यू विथ गूगल बटन, इस पे एंटर दे रहा हूँ मैं। https off 0. OpenAI.com U login identifier state equals sign in Google account. There are no ऑलराइट, सो इधर क्या होता है, आपका अकाउंट बताएगा।
choose an account head चूज एन अकाउंट, H प्रेस किया मैं, आप H प्रेस कीजिए, डाउन to continue to टू कंटिन्यू टू open icon button. ओपन AI, ठीक है। List of 2 items. तो इधर जो अकाउंट्स बताएगा, Link Sheikh Muhammad Ali. अच्छा ये मेरा है शेख मोहम्मद अली, इस पे मैं एंटर दूंगा। Sign in Google accounts. Link Sheikh Muhammad Ali. Sign in Google accounts. Google Chrome. OpenAI API. Google Chrome Sheikh. OpenAI API. Open first name. अच्छा, सो जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं, थोड़ी आपकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाएगी, तो ये थोड़ा फिल करना है। तो पहले Open a पूछेगा first name. फर्स्ट नेम, Edit. तो First फर्स्ट name. नेम मैं डाल रहा हूँ मेरा, Last name. और Edit. लास्ट नेम डाल रहा हूँ। टैब करना है, फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, टैब कीजिए Continue. Button. और कंटिन्यू बटन है, उस पे Edit. एंटर देने का। सो Virtual. अब OpenAI AP. There are no Open India flag. Open heading level 1. Verify your phone number. तो फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए पूछता है, ये देना जरूरी है क्योंकि यहाँ जो होता है स्पैमिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारा मैसेज डालते हैं, बहुत सारे आपकी क्वेरीज डालते हैं, तो इसीलिए वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। India flag graphic. Edit. तो इधर 91. Edit. अच्छा, आप सेकेंड एडिट बॉक्स पे आना, 91. Edit. India flag graphic. Edit. 91. Edit. Send code via SMS. तो Button. 91 Edit. जो 91. है उसके बाद वाला एडिट बॉक्स, Edit. तो इधर 90. Num lock off. आपका Num नंबर देना है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर दे दिया। virtual P. इसके बाद में Send code via SMS. Send via WhatsApp instead. Send code via SMS. Button. हाँ, इस पे एंटर देंगे। OpenAI API. Edit. Open edit. Wrapping the top. Please enter the code we just sent you. अच्छा, तो इधर OTP आ गया, तो OTP Edit. को हम एंटर करेंगे, हम OTP को एंटर करेंगे। Virtual. Edit. Wrapping the top. Edit. Edit. Num lock off. Num lock on. Num lock off. Num lock on. OpenAI API. अच्छा, हम Blank. Page has दे no दिया, links. अभी लोड हो रहा Main है। region. ChatGPT. Google Chrome. ChatGPT. This is देखो, जब पहली बार आ रहे हैं तो इधर थोड़ा टिप्स देगा, ये वेबसाइट कैसे यूज करना है करके बोल के, तो इसके is not हिसाब से intended to give advice. ChatGPT. Main read heading level 1 ChatGPT. Heading level 2 examples. Explain quantum computing in simple terms. Right word 0 देखो, button. जैसे मैं बोला ना, जैसे ये थोड़े एग्जांपल दे रहा है, रियल टाइम क्वेरीज आपको जो चाहिए तो उसके हिसाब से पूछ सकती हैं। तो एक एग्जांपल दे Heading रहा है explain कि quantum computing in simple. एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन Heading सिंपल explain टर्म्स, quantum computing in simple terms. Right word. है ना। Got any creative ideas for a 10-year-old's birthday? Right word 0 हाँ, button. देखो, जो बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो समझो कुछ किसी का आप 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो कुछ स्पेशल विशेस आपको करना है, तो ढेर सारे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको हम सीरीज वाइज बनाएंगे, तो ये पहला जो एपिसोड है इसका, जो एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड हम बना रहे हैं, तो इधर हम 3-4 एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको। तो बाद में इवन आपको समझो आप एक वेब पेज बना रहे हो, तो आपको कोड्स चाहिए HTML का, या वेब डिजाइनिंग बना रहे हो, तो देखेंगे कितना एडवांस तक ये ले जा सकता है। तो हम एक्सप्लोर करके, क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ है, नवंबर, एंड ऑफ नवंबर में ये लॉन्च हुआ है, तो अभी नया है। हाँ, हो सकता है कुछ दिक्कतें आ सकती है क्योंकि ये नई वेबसाइट है। मेनली क्या होता है, समझो आप इमीडिएटली बैक टू बैक मल्टीपल क्वेरीज डालते हैं, तो टू मेनी रिक्वेस्ट करके बोल के आपको एरर आ सकता है, समटाइम्स नेटवर्क एरर भी आ सकता है, ये माइनर है। एंड वही बोल रहे हैं ना, ये एडवाइस नहीं करता, आपको एक आइडिया देगा, जैसे कि आपको एक मार्गदर्शन देगा, डायरेक्शन देगा ये। तो डेस्टिनेशन पहुंचना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचाता, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। ये डायरेक्शन देगा, ऐसा करो ऐसा करो, हमारे हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। समझो कुछ टेम्पलेट देगा, तो उसको हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम एडिट करना पड़ता है। Next button is not intended to give advice. ऑलराइट, While we देखो have पहले ये थोड़े टिप्स police दे रहा cars है। revolving light. While we have safeguards in place, the system may occasionally generate incorrect or misleading information and produce offensive or biased content. It is not intended to give advice. While we have safeguards in place, the system may occasionally. देखिए, ये इसलिए बोलता है कि क्योंकि वो भी कम्प्लीटली आप इनके ऊपर ऐसा डिपेंड मत होना कि यही सही है, ठीक है। हमको पता रहता है, जैसे कुछ समझो आप कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको टाइम नहीं रहता, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप लिमिटेड हो, आपके पास रिसोर्स नहीं है, ऐसा भी मत समझना। समझो इमीडिएटली आपका बॉस आके, देखो एक थोड़ा लेटर ड्राफ्ट करो, इमीडिएटली बोल देंगे, तो आपको
टाइम नहीं रहता है, तो आप इमीडिएटली इधर आएँगे, तो आपका क्वेरी डालेंगे, तो लेटर ड्राफ्ट करके देंगे। तो टाइम सेव करने के लिए भी है ये, ठीक है? तो अच्छा, तो अभी यहाँ एक एडिट बॉक्स आता है, Wrapping the top. Edit. तो आपकी क्वेरीज़ डालना है। तो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो ये टिप्स देगा, Next button. आप कंट्रोल एंड करके Is not intended. अप एरो करके आप ये पढ़ लीजिए, जो दे रहा है टिप्स, क्या कैसा यूज़ करना है, कि किसके लिए है, ठीक है? Next तो next नेक्स्ट दे button. रहा हूँ मैं। Chat GPT. Next button. Back but please don't share any sensitive information in your conversations. ऑलराइट, देखो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ पर्सनल आइडेंटिफायबल हो, या कुछ बैड रिमार्क्स जैसे, या पासवर्ड्स। Closed lock with key. Conversations may be reviewed by our AI trainers to improve our systems. ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक रिसर्च वाली वेबसाइट है, तो आप जो भी डालते हैं, तो उसके हिसाब से वो रिव्यू कर देंगे। तो इसमें आप डरने की कोई बात नहीं है, आपका प्राइवेसी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पर्सनल आइडेंटिफायबल तो कुछ भी नहीं देंगे। समझो फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्कशीट का फ़ॉर्मूला आप निकालेंगे, स्टूडेंट्स का नेम थोड़ी देंगे आप इधर, है ना? तो ये इसी तरह जनरलाइज़्ड आप क्वेरीज़ जो डालते हैं जनरली, तो उसके हिसाब से आपको आंसर मिल गया, ये सॉल्यूशन मिल गया, तो इनको कॉपी कर लेने का। तो नेक्स्ट दूंगा मैं। Next. Done button. Back but link Discord. Sir, share your feedback in our speech balloon. अच्छा ठीक है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपको कुछ फीडबैक है इसके बारे में, तो कुछ इश्यू आता है, या कुछ आपको अप्रिसिएशन वगैरह उनको भेजना है, तो ये फीडबैक में आप भेज सकते हैं। Done अभी button. हम डन बटन पे Done देंगे। button. Chat GPT Google Chrome. Chat GPT, we'd love your feedback. Thumbs up sign. This system is optimized for dialogue. Let us know if a particular response was good or unhelpful. Speech balloon. Navigation link log out. ऑलराइट, परफेक्ट। तो Chat अभी G edit. सिंपल है इधर, सिंपल एंड इंट्यूटिव है। इतना सारा होने के बाद मैं फिर आपको ये फ्लो दोहराऊंगा, क्या क्या किया हमने। Chat GPT. तो लॉगिन पूरा हो गया। अभी मैं एडिट बॉक्स Edit. है, Wrapping the एक ही एडिट बॉक्स है इधर, ठीक है? तो wrapping मैं ई कर रहा हूँ, wrapping the top. एडिट Edit. बॉक्स में आइए। अभी मैं क्रिएट एक्सेल मार्कशीट ऐसा कुछ डाल देता हूँ, क्रिएट मार्कशीट इन एक्सेल। यहाँ थोड़ा एक एक्सेसिबिलिटी इशू है, तो Virtual. एडिट बॉक्स के बाद Unlabeled one button. अनलेबल्ड वन बटन करके बोलते हैं, इस पे एंटर देना है। Misspelled. Create marks sheet in Excel. Edit. अब मिसस्पेल इसलिए बोल रहा है, तो क्रिएट कैपिटल सी नहीं है शायद, इसलिए। Unlabeled. ओके, इस पे एंटर देंगे। Chat GPT. नहीं है, हम थोड़ा धीरे से जाएंगे इधर, अभी रिव्यू करेंगे क्या Chat क्या दे रहा है edit. इधर। Chat main region. मैं Chat कंट्रोल G होम किया हूँ, डाउन एरो करते आ रहा हूँ, main Sheikh Muhammad Ali graphic. तो मेरा नाम बोल Create रहा है। marks sheet in Excel. क्रिएट मार्क्स इन एक्सेल, To create a mark sheet in Excel, follow these steps. देखा? तो क्रिएट मार्क्स इन एक्सेल, अगर यही आपको गूगल में डालते तो ऐसा बताता है क्या? बताता होगा, ऐसा नहीं है कि हम सर्च इंजन को कंडेम कर रहे हैं। तो और रिफाइंड पॉलिश्ड है, सर्च इंजन से भी पॉलिश्ड है। तो रियल टाइम क्वेरीज आप दे रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशंस इधर आ रहे हैं। देखो कैसा सॉलिड सॉल्यूशन दिया है हमको। Create a mark sheet in Excel, follow these steps. तो क्या क्या करना है मार्कशीट क्रिएट करने के लिए? List of 5 items. 1. Open a new Excel spreadsheet and create the following column headers: name, roll number, subject, and marks. ठीक है, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं 5 होंगे, 6 होंगे, 9 भी होंगे, राइट? हाँ, 2. Enter the student's name, roll number, and subject in the appropriate columns. है ना? अप्रोप्रिएट कॉलम डालना है हमको, बेसिकली पता है। नेक्स्ट, 3. In the marks column, enter the marks scored by the student and the subject. ये भी आपको पता है एक टीचर होने के बाद। 4. Repeat steps 2 and 3 for each student and subject. ऑल राइट, देखो इतना पॉलिश दे रहा है। 5. You can then use Excel's built-in functions to calculate the total marks for each student and their average score. हाँ, एक्सेल बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके बोल रहा है। List end. Here's an example of what your mark sheet might look like. हाँ, मार्कशीट माइट लुक लाइक, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली मार्कशीट में क्या क्या होता है तो वो तो जरूर बताएगा हमको। हाउ डज इट लुक, देखेंगे क्या क्या है। Table with 4 columns and 9 rows. तो यहाँ आप टेबल नेविगेशन कर सकते हैं। अगर जास यूजर है तो आल्ट कंट्रोल होम Name, column कीजिए, 1. Row, टॉप ऑफ द टेबल पे जाएगा, आल्ट कंट्रोल राइट एरो, नेक्स्ट रो। roll number, column 2. ऑलराइट, तो मैं आल्ट कंट्रोल राइट एरो कर रहा हूँ। Subject, column 3. जैसे नेक्स्ट रो के लिए आल्ट कंट्रोल डाउन एरो। Mathematics, row 2. ऑलराइट, तो मैं टेबल वाइज नेविगेट Name, करते जा column रहा 1. हूँ। Roll sub marks, end of row. अच्छा, Subject, marks. name, So- John Doe, row 2. एग्जाम्पल दे रहा है। Roll no subject marks, end of row. Subject, Alright. Math 80, John Doe 1. Science, 90, John 1. English, 90, John 1. Hist 80, Jane 2. Math 7, Jane 2. Sci 7, Jane 2. English 6, Jane 2. Hist 6. Table A. You can then use the sum and average functions to calculate the total marks and average score for each student. For example, to calculate John Doe's total,
Marks. You could use the following formula in a new देखो अभी cell. टेबल के बाद जो फार्मूलाज का हम अभी डिस्कस किया तो उसके बारे में बता Copy रहा है। code button equals sum B2 B5. देखो आपने एक नोटिस किया होगा Copy marks. Copy कॉपी code button कोड, तो इस कोड को कॉपी करने से आपको फार्मूला कॉपी हो जाएगा। equals sum B2 B5. तो एग्जांपल दिया है सम B2 B5, तो आपके एक्सेल में रेंज डिफर हो सकते हैं। मैं एज आई सेड, अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं तो पहले हम हेडिंग डालते हैं, तो इसलिए सेल रेंज एक एग्जांपल दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है, तो सेल रेंज आपकी शीट के ऊपर डिपेंड करता है। Copy code तो button. कॉपी कोड पे एंटर देंगे तो इधर क्या होता है, तो कॉपी हो गया है एक्सेल में, आई एम सॉरी, क्लिक बोर्ड में क्षमा चाहता हूँ, क्लिक बोर्ड में कॉपी होता है ये जब कॉपी कोड पे देते हैं। तो अगर जास यूजर्स है तो आप एक कमांड है जास की आपकी कैप्स लॉक या इंसर्ट विंडोज और एक्स, Equals sum B2 B5. तो ये क्लिक बोर्ड रीड करने के लिए फार्मूला है। तो और कई सारे वेस हैं क्लिक बोर्ड एक्सेस करने के लिए, सॉरी ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे इसके बारे में। तो इसको आप पेस्ट कर सकते हैं आपके सेल रेंज के हिसाब से, एडिट करके, स्पेशली एडिट करके इसको पेस्ट करना है। Equals sum B2 B5. ऑलराइट, तो ये टोटल का फार्मूला हुआ। This formula will add up all the marks in the range Alright. B2 B5 and display the result in the cell where the formula is entered. You can calculate the average score for each नेक्स्ट student. तो क्या एवरेज के लिए भी तो एक्सप्लेन कर रहा है सम फार्मूला कैसे यूज होगा, और एवरेज I hope this helps. Let unlabeled 0. I hope this helps. Let me know if you have any other calculate the average score for each student. This formula will add up all the marks in the range B2 B5 and display the result in the cell where the formula is entered. You can use a similar formula to calculate the average score for each student. I hope this helps. Unlabeled 0. हाँ, तो ये एक बात है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और थोड़ा ये रिफाइन करके बोल सकता था। एवरेज में क्या करते हैं हम, सम के बदले एवरेज दे देते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ सम SUM इक्वल्स एवरेज एंड सेल रेंज। तो ये बोल सकता है इंस्टेड ऑफ यू यूज एवरेज का फार्मूला भी ऐसा ही है, सम के बदले में आप एवरेज डालना है बस। तो ये इधर बोल सकता था, Unlabeled ठीक 1. है, Unlabeled तो 4. पर But स्टिल अंडरस्टैंडेबल try है ना। again button. Edit. ऑलराइट, Unlabeled edit. समझो आप, मुझे इसमें एक क्या बोलते हैं लैकिंग लगा, मुझे ग्रेड आइडेंटिफाई करना था, ग्रेड नहीं दिया है, ठीक है। Wrapping the edit. Main. तो अभी क्या करेंगे Blank. हम, ग्रेड्स के लिए डिफाइन ग्रेड्स इन मार्क शीट। Virtual PC cursor. Unlabeled 1. Define grades in marks sheet edit. Unlabeled 1. Chat GPT. देखा, मैं एक्सेल में एक लैकिंग था, मुझे एक मुझे नहीं मिला, तो ग्रेड का भी मैं डिफाइन ग्रेड्स इन मार्क शीट, Chat G. तो देखेंगे Ed unsuch in the marks define grades. Sheikh Mohammed define grades in marks sheet. देखेंगे In the mark sheet, grades are used to indicate the level of performance of a student in a particular subject or course. Grades are usually assigned as letters, such as A, B, C, D, or F, or as a numerical range such as 1, 1, 0, 0, or 0, 1, 0. Such as A, B, C, D, or F, or as a numerical range such as 1, 1, 0, 0, or 0, 1, 0. The specific grading system used in the mark for a math 80, Alright. 89%, and so on. In general, evaluate a student's देखिए इधर प्रॉब्लम क्या होगा, फार्मूलास नहीं दे रहा है, ग्रेड्स कैसे डिफाइन करते हैं, सो यूजुअली लेटर्स में होता है, नंबर्स में होता है, परसेंटेज वगैरह, तो उस हिसाब से दे रहा है। तो और थोड़ा हम edit, main थोड़ा re- ऐसा blank- डालना है blank. कि एक्सेल फार्मूला ऐसा नहीं डालेंगे हम डायरेक्टली, एक्सेल फार्मूला टू डिफाइन जी ग्रेड इन मार्क्स शीट। Virtual try Excel formula to define grade and marks edit. Misspelled marks sheet. Virtual unlabeled chat GPT. अभी देखेंगे कुछ Chat आया होगा। Ed to define a grade in. Edit. To the Excel formula to define grade and marks sheet. हाँ, और थोड़ा आप वेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बताया आपको, एक क्वेरी दूसरे क्वेरी के अंतर बहुत अंतर था, तो इसलिए जल्दी आ गया वो। थर्ड क्वेरी थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, शायद Edit. लोड हो गया होगा। And this if and B2 equals 6. हाँ, आ गया, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया इधर। If and B equal copy. Here's an example of how you can use these functions to define grades in a mark sheet. ऑलराइट, हियर इन एग्जांपल, Same time. जैसे कि एवरेज के बाद मुझे ग्रेड चाहिए था। Here's a copy code आप ये button. कोड ऑब्वियसली इसको कर दो, पढ़ेंगे इसको हम। Here's copied button equals if and B2 equals 90, B2 equals 100, A equals if and B2 equals 90, B2 equals 100, A if and B2 equals 80, B2 हाँ, 90. यहाँ एक समझने की बात है दोस्तों, एक्चुअली ऑफ टॉपिक हो जाएगा अगर ये ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो इधर ग्रेड्स वो लेटर्स के हिसाब से दे रहा है, ए
ये भी ऐसा कुछ, ठीक है? उसके ज़रिए उसके इंस्टेड हम पास, फेल या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिस्टिंक्शन, तो मैं बोला ना ये एक आइडिया देगा हमको कैसे करना है। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको हम मॉडिफाई करके और क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज़्ड बना सकते हैं हमारे हिसाब से। तो ये हो गया ना। और कुछ हम एडवांस वाला ट्राई करेंगे। अम, समझो एक्चुअली Edit. मैं Edit. सोच रहा Main. हूँ अभी Blank. मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, ठीक है? डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। समझो एक लेटर ही लिखेंगे अब हम। ये लेटर ऐसा होगा कि लीव लेटर लिखेंगे। मैं इधर एडिट बॉक्स में डाल रहा हूँ, लीव लेटर। Virtual try leave letter edit. Unlabeled one button. Chat GPT. और एक बात है दोस्तों, जितने भी क्वेरीज देते हैं उसके आंसर्स आते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक आते हैं, तो यूजुअली तो इसलिए आप बेहतर है एडिट बॉक्स के ऊपर फोकस रख के Edit. आप पैरो करने का। Dear employer, here is an example of a leave specifies the reason for the leave. The Ali leave Sheikh Muhammad Ali graphic. Unlabeled if and B2 if I O unlabeled ऑलराइट, unlabeled Sheikh Muhammad Ali graphic. डाउन, Leave letter. लीव लेटर। A leave letter is a formal document that is written by an employee to request permission to take time off from work. In the letter, the employee typically specifies आज एम्प्लॉय को कौन लीव लेटर लिखेगा? तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कौन लिखेगा? तो यूजुअली लीव लेटर्स जो होते हैं स्कूल में हम लिखते थे कॉलेजेस में, स्कूल में। specifies the reason for the leave, the dates they will be absent, and any other relevant details. Here is ये an आप ऐसा कर सकते हैं कि लेटर सिर्फ लेटर ही नहीं, आप ईमेल में भी आप ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं आपके बॉस को, है ना? समझो आप इमरजेंसी लीव पे जाना पड़ेगा, आप नहीं हैं ऑफिस में, तो वो टाइम पे यूज होगा ना। Dear employer, I am writing to request a leave of absence from work. I am scheduled to have surgery on date and will need time to recover. I anticipate being out of the office for a total of number days starting on date. वेरी गुड। सो इधर देखिए आपको एक हेडर्स मिल गए। I तो am writing to dear employer. तो डियर एम्प्लॉयर की जगह आप आपका बॉस का नाम डाल सकते हो, आप या सर या मैडम जो I भी am हो। writing to request तो right to आई एम a राइटिंग टू leave रिक्वेस्ट of लीव from absence work. फ्रॉम Period. I वर्क, am scheduled है ना? to have surgery on सर्जरी left ऑन, bracket date right bracket. जो ब्रैकेट में डेट करके डाला है आप उसमें डेट डालना है। Us had to तो इसलिए यही है कि I period. Dear, I am writing to request a leave of absence from work. I am scheduled to have surgery आई on एम शेड्यूल टू सर्जरी, तो ये दे रखा है। तो शेड्यूल टू सर्जरी के जगह में आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है डाल सकते हैं। आई एम फीलिंग सिक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई नीड टू अटेंड माय जिसका भी ब्रदर्स मैरिज, आई नीड टू अटेंड माय फ्रेंड्स बर्थडे, जो भी हो। आपके पर्सनल न्यूज़ है भाई, आपको इनफैक्ट रीजन भी देने की जरूरत नहीं है। तो आई विल बी ऐसा भी डाल सकते हैं, समझो ये है। Dear, I am writing to request a leave of absence from work. I am Tamam. scheduled to have So I would like to get personal leave where I'm वर्क ऑफ एब्सेंस ही काफी है एक्चुअली। अगर आपकी पर्सनल लीव है तो रीजन तो मैंडेटरी नहीं होता अगर आप इमरजेंसी हो तो ऑब्वियसली रीजन मैंडेटरी होता है, राइट? the office for a total of number days starting. टोटल ऑफ नंबर डेज, कितने डेज अब जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम I डेट। will make arrangements to have my work covered during my absence. तो यही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप जो कुछ भी लिखते हो ना उसको एक क्या रहना, इम्प्रेसिव रहना है। तो जैसे कि एक डॉक्यूमेंट जब देखते हैं तो उनको पढ़ने में और मजा आना है, ऐसा लिखना है जो भी डॉक्यूमेंट हो, ईमेल हो, लेटर हो, ऑलराइट? Needed. I will also keep you updated on my progress and expected है ना? return date. तो बहुत सारा हो गया ना। Thank you for considering my request. I look हाँ, forward तो to ये एक स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने में ये बहुत मदद होती है। और एक बेस्ट एग्जांपल एसेस, समझो आप कोई टॉपिक पे कुछ प्रबंध लिखना चाहते हो तो एसेस भी लिख सकते हैं। तो ऐसा एक ट्राई करेंगे अभी। edit and edit when selected. When responding to the following prompts, please make sure to properly style your response using GitHub blank. Selection Alright. deleted. तो मैं अभी लिख रहा हूँ इधर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। Virtual piece unlabeled one impact of global warming edit. Unlabeled chat GPT. देखेंगे Chat G main Shekma impact edit. Edit. Impact of global warming. लोड होने टाइम लगता है, जैसे कि मैं बता रहा था ये ट्रैफिक जितना रहती है वेबसाइट पे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और डेटा फेच करना है Chat G तो उसके ऊपर भी may डिपेंड check करता है। impact. Global warming refers to the long-term trend of rising average temperatures on Earth. This warming is primarily caused by human activities such as the burning of fossil fuels and deforestation. ऑलराइट, अभी देखो आ गया है, तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और एडिशनल चाहे तो इसके हिसाब से आपको कुछ जानकारी होती है तो वो भी लिख सकते हैं।
ऐसे नहीं है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर दो, तो 70 to 80% ऑफ इंफॉर्मेशन ये मिल जाएगा। तो अब चाहे तो आप भी इससे कुछ ऐड कर सकते हैं। Temperature to rise. The effects of global warming are widespread and varied. Some of the most significant impacts include more frequent and severe heat waves, droughts, and storms, rising sea levels, and changes in precipitation patterns, which can lead to flooding and affect. ऑलराइट, तो ऐसा बहुत सारे क्रिएटिव आप कर सकते हैं, जितना भी आपको क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से। तो हमने अभी लेटर राइटिंग देखा, लीव लेटर जैसे फार्मूलाज देखा, मार्कशीट क्रिएट करने के फार्मूलाज और एसेस, तो और कई सारे हम आगे ट्यूटोरियल्स में लेके आएंगे। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम कमिंग एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जब तक आपका कुछ क्लैरिफिकेशंस हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, ज़रूर होंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझको भी। तो देखेंगे, हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। जब तक टेक केयर। तो दोस्तों ये था आज का शो और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें YouTube के चैनल पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। रेडियो उड़ान को सुनने के लिए बहुत से माध्यम हैं, जैसे कि स्मार्ट स्पीकर, एलेक्सा या गूगल पर आप हमें सुन सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा आप हमारा ऐप जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, वहाँ पर हमें डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और ना कि सिर्फ स्मार्ट मोबाइल में ही, आप हमें डेस्कटॉप पे भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एक प्लेलिस्ट, जो कि मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट, जो कि है www.radioudan.com RADIOUDAAN.com। यहाँ पर विजिट करके आप डेस्कटॉप की प्लेलिस्ट डाउनलोड कर हमें डेस्कटॉप पे भी सुन सकते हैं। इवन वेबसाइट पे भी हमारा प्ले का बटन है, तो उसके जरिए आप प्ले करके डायरेक्ट वेबसाइट से भी हमें सुन सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का जैसे हमारा ग्रुप है रेडियो उड़ान, तो वहाँ पर आपको अगर जुड़ना है तो आप हमें बता सकते हैं मेल के जरिए। और इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब का जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर हिट करिएगा। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि इसी के कारण आपको हमारी जो अपडेट आती है, जो नए अपडेट आते हैं या फिर जो नई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे छूटे ना, इसलिए ज़रूरी है कि बेल आइकन को हिट करें और हमारे रेडियो उड़ान को चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, ये था आज का शो। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।